आंकड़ों की बौछार आपके सामने करते हैं, क्योंकि यहां पर किसने क्या कहा नहीं कहा उस पर चर्चा नहीं होती है। शुद्ध आंकड़ों से हम नापते हैं और आंकते हैं पार्टियों की लोकप्रियता आज कहां पर टिकी है। काउंटडाउन 2024 का शुरू हो चुका है। जो पहला आंकड़ा हम आपके सामने रखने वाले हैं पंचायत चुनाव को लेकर, तो कुल सीटें जिला परिषद की 20 हैं, पंचायत समिति की 341 और ग्राम पंचायत की 3317। इसमें जो आंकड़ा है अब हम आपको दिखाएंगे, टीएमसी का 20, 317 और 2644 सीटें 3317 में से टीएमसी ने हासिल की है। यानी ममता बनर्जी का दबदबा पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में दिख रहा है। बीजेपी 0 जिला परिषद में, 6 पंचायत समिति में और 220 ग्राम पंचायत में। लेफ्ट 0, 2 और 38 यानी तीसरे नंबर पर है। वहीं कांग्रेस पार्टी आज बहुत मुश्किल ग्राउंड पर बैटिंग करने के लिए आए हैं। अधीर रंजन चौधरी की तरफ से आलोक शर्मा जी 004। तो ये परिस्थिति है पंचायत चुनाव की। अब हम आपको दिखाएंगे सीटों का प्रतिशत। तो उसमें पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में 2018 बनाम 2023, टीएमसी 2018 में 80% वोट इनके पास थे, इस बार 68% वोट उनके पास है। बीजेपी 11.2 पे थी, अब 2023 में 17 पर है। और लेफ्ट पार्टी 3.1 पर थे, वो 6 पर है। कांग्रेस 2 पर थी, वो 4 पर गई है। तो टीएमसी के वोट जो सीटों का प्रतिशत है, माफ कीजिएगा, उसमें गिरावट आई है पिछले बार के चुनाव के मुकाबले। वहीं पर बीजेपी को गेन हुआ है लगभग 6% का, लेफ्ट को भी गेन हुआ है 3% का और कांग्रेस को 2% का। बहरहाल ये ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर ये आंकड़े हैं। पिछली बार ममता बनर्जी ने दरअसल क्लीन स्वीप किया था, इसीलिए ये आप मार्जिनली अन्य लोगों को फायदा और टीएमसी में नुकसान देख रहे हैं। अब हम आपको पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव 2023 के वोट शेयर्स दिखाते हैं। तो टीएमसी को 51% वोट, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 22.8% वोट है, लेफ्ट को 12.5% और कांग्रेस को चौथे नंबर पर पायदान पर 6.4% है। यानी वाम दलों का भी आधा वोट ही मिल रहा है पश्चिम बंगाल में। अब हम आपको दिखाते हैं वोट शेयर पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में 18 बनाम 23। ये इसलिए हमने रखा है, इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि दरअसल टीएमसी के वोट परसेंटेज में गिरावट आई है जबरदस्त। पहले 78.4 थे, इस बार 51 पे पहुंचे हैं। बीजेपी 11.9 पे थी, 22.8 पे गई है। लेफ्ट 3 पे, अब 12.5, कांग्रेस 2.2 से 6.4 पर पहुंची है। बंगाल की में टीएमसी का जो वोट शेयर है आपको बता देते हैं, लोकसभा विधानसभा, क्योंकि ये आंकड़े लगभग तय करते हैं कि किस तरह से मामला 24 के लिए आगे जाएगा। क्या लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव में कोई रिश्ता होता है? मुझे लगता है संजय जी ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन हम चर्चा इस पे करेंगे। आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव 2014 में 39.4% वोट गए थे टीएमसी को, विधानसभा में 44.9, लोकसभा 2019 में 43.3। ये आप पूरा ग्राफ देख रहे हैं लोकसभा विधानसभा का, और उसके बाद से विधानसभा 2021 में ग्राफ जबरदस्त तरीके से ऊपर बढ़ा जब ममता बनर्जी 48% वोट्स के साथ विधानसभा चुनाव 2021 में जीतकर पुनः मुख्यमंत्री बन गई पश्चिम बंगाल की। अब बात बीजेपी के वोट शेयर की करते हैं। तो सबसे पहले हम 16 ये देखिए, ये आंकड़ा जिसके साथ ममता बनर्जी विधानसभा में अगर आप कंपैरिजन करें तो इजाफा हुआ है। 44% के आसपास वोट 16 में मिले थे और फिर 21 में वो 48% वोट्स के साथ पुनः सीएम बनी है। अब बंगाल में बीजेपी का जो वोट शेयर है वो आपको दिखा दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2014 में 16.8%, विधानसभा में 10.2, नीचे गिरते हैं ये। उसके बाद से इजाफा होता है। लोकसभा में बीजेपी ने 40.2% वोट हासिल किए, विधानसभा चुनाव 2021 में 37.8%। यानी उसके बाद लोकसभा में बेस्ट परफॉर्म किया, लेकिन 21 आते आते 37 पर वो पहुंचे। हालांकि उनकी पिछली विधानसभा परफॉर्मेंस की 10% से बहुत ज्यादा है, लगभग 28% का इजाफा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव जो है वो आपको दिखाते हैं। निर्विरोध भी कई सीटें जीती जाती हैं। ये एक दिलचस्प आंकड़ा है जो हमने आपके लिए निकाला है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि निर्विरोध कई जगहों पर सामने से कोई कंटेस्ट करने के लिए ही नहीं आता है। 2003 में 11% ऐसी सीटें थी, 2008 में लगभग 5.5%,
10% के आसपास 2013 में, 18 में 34%, 9.48% 2023 में। इसका सिग्निफिकेंस पहले आपको बता दें, वो दरअसल ये है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि बॉम्ब का इस्तेमाल, हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल, लगभग 40 लोगों की मौत पंचायत चुनाव की हिंसा में हुई, तो ये माना जाता है कि दबाव डालकर सामने किसी को कंटेस्ट करने के लिए ऐसा दबाव डाला जाता है कि सामने कोई कंटेस्ट ही ना करे, जिसकी वजह से निर्विरोध चुन लिए जाए। इसीलिए ये आंकड़ा बहुत मायने रखता है, 34.2 का, जो अब 10% के आसपास इस बार के चुनाव में रहा है। आखिर के दो आंकड़े जल्दी जल्दी आपको दिखाकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बंगाल में किसकी कितनी ताकत, तो लोकसभा चुनाव 2019 में देखिए टीएमसी 22, विधानसभा चुनाव में 2021 में वो 215 सीटें थी, बीजेपी 18 सीटें पिछली बार वहां लोकसभा में जीत पाई, ये बड़ी कामयाबी थी, और 77 उनकी विधानसभा में रही। सीपीआई सीपीएम सब 0-0-0 का मामला रहा। कांग्रेस को लेकिन 2 लोकसभा सीटें पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल से आई थी। और अब हम आपको बंगाल में किसकी कितनी ताकत में वोट शेयर भी दिखा दे रहे हैं। वोट शेयर दिखाते हुए सवालों की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि लगभग 48% ममता बनर्जी को विधानसभा में मिले और 43% उन्हें विधानसभा में, लगभग 38% विधानसभा में बीजेपी को और 18 जो है लोकसभा में।